ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्ते भद्राणि विद्रोहति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो वाम कामलोमादय चेत् तेनावृद्धं स्थित सुप्ते प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मपूजितो कैटभुवनत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो मान श्रीचैतन्य महाप्रभु मद्विदम् तत्रातरुणापरा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 5 टाइटल है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। श्लोक संख्या 28 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अजस्य चक्रम त्वजेयमाणम मनोमयम पंचदशार मासु त्रीनाभि विद्युत चल मष्टनेमि यद क्षमा हुतस्तमृतम प्रपद्ये। भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। 10 इंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 आरे बनाते हैं। प्रकृति के 3 गुण सतो रजो और तमो गुण कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार इस पहिए की बाहरी परिधियां बनाते हैं। बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार यह पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रित आधार अर्थात भगवान के चारों ओर घूमता है जो परमात्मा तथा चरम सत्य हैं। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है ब्रह्मा जी भगवान के सामने जाते हैं प्रेयर करने के लिए देवताओं के ब्याह पर। जब देवताओं पर संकट आता है तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। वो भगवान के बहुत ही करीबी हैं। तो देवता पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और फिर वो आगे भगवान जो क्षीर सागर में निवास करते हैं भगवान श्वेत द्वीप में। श्वेत द्वीप इस भौतिक ब्रह्मांड में ही भगवान विष्णु का एक लोक है। वहां पर ब्रह्मा जी जाते हैं और सारे देवी देवताओं के साथ और उनके साथ भगवान की स्तुति पाठ करते हैं। फिर भगवान इनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका उपाय बताते हैं कि उसका उपाय क्या है। तो देवताओं की समस्या क्या है कि सब देवता जो है दुर्वासा मुनि के श्राप से श्रापित होकर अपने शक्ति को खो दिए हैं और वो असुरों के द्वारा परास्त कर दिए गए हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को जो है शक्ति प्रदान किया और दूसरी तरफ दुर्वासा मुनि के श्राप से जो है सारे देवता अपने वास्तविक जो उनकी शक्ति थी वो खो दिया था उन्होंने। इसलिए असुरों से परास्त हो गया। इस कारण से उन्होंने ब्रह्मा जी को माध्यम बनाकर भगवान से अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की और भगवान ने फिर आगे उपाय बताते हैं कि क्या करना है अब। बोलते हैं भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। 10 इंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 5 अरे बनाते हैं। प्रकृति के 3 गुण सतो रजो और तमस कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार इस पहिए की बाहरी धुरियां हैं। बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार यह पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्र आधार अर्थात भगवान के चारों ओर घूमता है जो परमात्मा तथा चरम सत्य है। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा की स्थिति बता रहे हैं कि परमात्मा किस तरह जो है एक शरीर में निवास करते हैं और शरीर को किस तरह वो एक धुरी या केंद्रित आधार के चारों ओर घुमाते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर अलंकारिक ढंग से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन हुआ है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है
अप्रमेय मितस्तन्मा प्रकृति वृद्धि में पराम जीव भूतो महाबाहो ये यदि धार्यते जगत। सारा संसार इसलिए गतिशील है क्योंकि भगवान का अंश रूप जीव भौतिक शक्ति का उपयोग करता है। भौतिक शक्ति के पास में रहकर जीवात्मा भगवान के निर्देश में जन्म तथा मृत्यु के चक्र पर आरूढ़ होकर चक्कर लगा रहा होता है। इसका केंद्र बिंदु परमात्मा है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अलंकारिक ढंग से बार बार जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन हुआ है कि जीवात्मा किस तरह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा होता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं कि अप्रमेय अमितस्तन्मा प्रकृति वृद्धि में परम जीव भूतो महाबाहो ये यदि धारिते जगत। सारा संसार इसलिए गतिशील है क्योंकि भगवान का अंश रूप जीव भौतिक शक्ति का उपयोग करता है। भौतिक शक्ति के पास में रहकर जीवात्मा भगवान के निर्देश में जन्म और मृत्यु के चक्र पर आरूढ़ होकर चक्कर लगाता रहता है। इसका केंद्र बिंदु परमात्मा है। परमात्मा के निर्देश के अनुसार उसको बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करके इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों से छुटकारा प्राप्त करना है। बता रहे हैं इसका केंद्र बिंदु परमात्मा होता है। परमात्मा के निर्देश में ही जीवात्मा को अगला जन्म मिलता है। ठीक है ना। ये मनुष्य जीवन की वास्तविकता क्या है कि मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष से हम छूट कर और एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम में भगवान की नित्य सेवा में इंगेज हो पाए। इसीलिए हमें ये शरीर मिला है। लेकिन क्या है, हम शरीर का सही उपयोग जब हम भगवान की सेवा में करेंगे तभी उसकी वास्तविक योग्यता यह है कि हम भगवान की सेवा के लिए हर जीवात्मा बना हुआ है। खासकर मनुष्य जीवन में भगवान ने क्या दिया, बुद्धि प्रदान किया, इंटेलिजेंस प्रदान किया। तो बुद्धि का सही उपयोग क्या करना है, परमात्मा से अपनी कनेक्टिविटी बनानी है। परमात्मा हर एक के हृदय में निवास करते हैं। भगवान का जो साक्षात परमात्मा है भगवान के रूप में, भगवान ही साक्षात परमात्मा के रूप में हर एक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं। बस उसके निर्देश का हम पालन करने लगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन जो है संवर जाएगा। मतलब हम सही ट्रैक पर आ जाएंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन में दो आवश्यकताएं, एक तो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, दूसरा है आध्यात्मिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकताएं हम सारी पूरी करते हैं कि धन दौलत कमाना है, घर गृहस्थी चलाना है, परिवार का पालन पोषण करना है। लेकिन दूसरी आत्मा की एक आवश्यकता है, वो आवश्यकता है परमात्मा से अपनी कनेक्टिविटी बनाकर और परमात्मा के दिए हुए निर्देश का पालन करते हुए अपने जीवन को सही ट्रैक पर चलाना। ये बहुत ही आवश्यक है। ये कला जो सीख लेगा फिर उसका जीवन सही हो जाएगा, भगवान के आध्यात्मिक रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। तो इसी कला को हमें सीखना है। कैसे सीखना है, जब हम भगवत गीता भागवतम के माध्यम से इस ज्ञान को जब हम सीखते हैं तब हम जानते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो भगवान की भक्ति है। और फिर हम उस रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। बता रहे कि जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायवा। हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों की गति का निर्देश कर रहे हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने किसी यंत्र पर आसीन है। जीव का भौतिक शरीर बद्ध जीव के कार्यकलापों का परिणाम है और चूंकि उसको आश्रय देने वाला परमात्मा है अतएव परमात्मा ही वास्तविकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम केंद्रस्थ सत्य को सादर नमस्कार करें। मनुष्य को इस जगत के कार्यकलापों से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए और केंद्रस्थ बिंदु अर्थात परम सत्य को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यही उपदेश दिया है कि बता रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों की गति का निर्देश कर रहे हैं। भगवान क्या करते हैं, हर जीव को कंट्रोलित करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। भौतिक शक्ति से बने किसी यंत्र पर आसीन है। हम सभी लोग जो है भौतिक शक्ति से बने हुए इस शरीर में आरूढ़ हैं और भगवान के द्वारा परमात्मा के द्वारा कंट्रोलित हैं। जीव का भौतिक शरीर बद्ध जीव के कार्यकलापों का परिणाम है। हमारे जो भौतिक शरीर है, ये हम जो कार्यकलाप कर रहे हैं इसी का परिणाम हमें मिला है भौतिक शरीर, जिसमें सुख दुख और दोष कष्ट सब कुछ रियलाइज होता है। ठीक है ना। जब व्यक्ति को सच्चिदानंद शरीर प्राप्त हो जाता है भगवान जैसा ही, तो आध्यात्मिक लोग जाने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है, तब उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जैसे आप देखते हो कि लोग 22 घंटे भगवान का की सेवा करते हैं, 24 घंटे में 22 घंटे वो भगवान की सेवा करते हैं। तो क्या हुआ, ये पंच तत्व से बना ही शरीर आध्यात्मिक हो गया उनका। अब इसमें आहार निद्रा भय मैथुन सतो रजो तमोगुण का प्रभाव छूट गया। पूर्ण रूपेण जो है सात्विक प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करके वो आत्म स्तर को प्राप्त कर गया। व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लिया। उस स्थिति में शरीर में रोग है क्या है, बीमारियां हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। वो पूर्ण रूपेण एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है।
और मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है कि हम अपने मेटेरियल कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलाइज कैसे करें, आध्यात्मिक कैसे बनाएं। ये सारा प्रोसेस जो है भक्ति का, जो सुबह उठकर मंत्र मेडिटेशन करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, एकादशी व्रत रखना है, चतुर्मास से भीष्म पंचक, क्या क्या चीजें हैं सबको हम लोग पालन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक पाथ पर चलना सीख जाएं। हम अपनी चेतना को धीरे धीरे आध्यात्मिक कैसे बना दें। चेतना में बहुत सारे भौतिक विचार होते हैं, भौतिक लोगों के संस्कार होते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐसे विचार होते हैं जिसकी परवरिश हम कर रहे होते हैं। उस विचारों को ही शुद्ध करना है कि जीवन के अंत में किसी की याद ना आए, मात्र याद किसकी आए, भगवान की। देखो भीष्मदेव जब शरीर त्याग करते हैं तो क्या मृत्यु हुई उनकी। स्वयं श्री कृष्ण जो है सामने खड़े हैं, पंच पांडव जो महारथी हैं और भगवान कृष्ण के महान मित्र हैं और सखा हैं और भाई हैं, बंधु हैं, व्यास देव, सुखदेव गोस्वामी, ऐसे महारथी सब, महान भगवान के भक्त सब, भीष्मदेव प्राण त्याग रहे हैं, उनके सामने खड़े हैं दर्शन करते हुए। अर्जुन गंगा जल तीर मारता और गंगा जल प्रकट होती है, और गंगा जल पीते हुए गंगा पुत्र शरीर त्यागते हैं। इच्छा में मृत्यु का वरदान था उनको। तो ऐसे मृत्यु को गले लगाना है। ये मृत्यु का है, महोत्सव है। भक्तों के लिए मृत्यु महोत्सव का काम है। भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए मृत्यु डर के समान है, वो डर जाता है, मलमूत्र त्याग देता है। जब यमदूत आते हैं ले जाने के लिए तो उसकी सारी गति हो जाती है, जैसे 2000 बिच्छू डंक मारे हैं उस तरह का करंट लगता है उसको, जब आत्मा को शरीर से खींचकर बाहर निकाला जाता है। इतना दर्दनाक मृत्यु होती है जीवात्मा की। 2000 बिच्छू डंक मार, एक बिच्छू मार देता है तो व्यक्ति 24 घंटे वो बैठ नहीं सकता है। और जब 2000 बिच्छू जिसको डंक मारते उसकी क्या स्थिति होगी। इसीलिए भक्ति करना बहुत ही आवश्यक, क्योंकि जन्म मृत्यु का जो कष्ट है वैसा कष्ट इस भौतिक संसार में और कोई कष्ट नहीं है। लेकिन आदमी को रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि जब वो शिशु अवस्था में होता है तो वो माता के गर्भ से बाहर आता है, और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब भी वो बच्चे जैसा ही एक्टिविटी करता है। इसीलिए आवश्यक है कि जब तक हमारा शरीर यंग है, चलने फिरने लायक है, सोचने समझने लायक है, तब तक भगवान की भक्ति भी हम कर लें। नहीं तो फिर चांस नहीं मिलेगा। ये चांस हमें बहुत ही रेयर मिला है, और इसका सही अगर जो हम उपयोग कर लेंगे भगवान की भक्ति करके तो जीवन सफल हो जाएगा। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर अलंकारिक ढंग से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन किया गया है, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। बता रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, उन सारे जीवों की गति का निर्देश कर रहे हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने किसी यंत्र पर आसीन हैं। जीव का भौतिक शरीर बद्ध जीव के कार्यकलापों का परिणाम है। क्योंकि उसको आश्रय देने वाले परमात्मा है, अतएव परमात्मा ही वास्तविक है। इसलिए हमें चाहिए कि उस केंद्रस्थ सत्य को सादर नमस्कार करें। मनुष्य को इस जगत के कार्यकलापों से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए, और केंद्रस्थ बिंदु अर्थात परम सत्य को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यही उपदेश दिया है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो हम कार्य करते हैं उस कार्यकलापों से हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है। जब तक हमारे सेंटर में भगवान नहीं होंगे, मतलब पारिवारिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना जब तक नहीं होगा, तब तक जीवन सार्थक नहीं होगा। जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान को बीच में रखना पड़ेगा, सेंटर में, और सारे कार्य करते हुए भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना होगा। यही कर्मयोग भगवान ने भगवत गीता के तीसरे अध्याय में बताया कि अर्जुन, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करके अपने सारे कार्य कर। तू युद्ध भी कर, पारिवारिक जीवन का देख रेख भी कर, सब कुछ करना है तुझे। तो भगवान ने अर्जुन का को माध्यम बनाकर वो गीता का उपदेश हम जैसे बद्ध जीवों के लिए दिया। अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था, लेकिन माध्यम उसको बनाया भगवान ने, क्योंकि वो सुनने की योग्यता थी उसके अंदर। तो जब हम भगवत गीता के आदर्श ज्ञान को जब फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन धीरे धीरे सार्थक बनता है, और कोई माध्यम नहीं है। इसीलिए बहुत ही सुटेबल वे में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया कि उस ज्ञान को हम धारण करके धीरे धीरे एक सही रास्ते पर हम चलना शुरू कर दें। और जैसे ही हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलना शुरू करते हैं वैसे ही भगवान से हमारा रिसिप्रोकेशन, आदान प्रदान शुरू होता है। हम प्रमाणिक गुरु से जुड़ते हैं, दीक्षा लेते हैं, उसके बाद हम मंत्र जाप करते हैं, भगवत कथाओं को सुनते हैं, तो हमारा एक नया जीवन शुरू होता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं की होंगे कि ऐसा भी जीवन होता है क्या।
उस तरफ व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्यों में उलझता जाएगा, एक के बाद एक ऐसे ऐसे कार्य, एक कार्य से 10 कार्य जनरेट हो जाते हैं। एक कर्म आपने किया नहीं, 10 कर्मों के रिएक्शन उससे बन जाते हैं, उस कर्मों को भोगने के लिए फिर से नया कर्म। इसीलिए पारिवारिक जीवन में जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसको भी तपस्या, दान और यज्ञ करते रहना चाहिए। और भक्ति करने वाले को तो भी जरूरी है तपस्या, दान और यज्ञ करना, लेकिन जो भक्ति नहीं करता है उसको भी तपस्या, दान और यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ में क्या करना चाहिए? यज्ञ में हमें, वास्तविक यज्ञ तो संकीर्तन यज्ञ है कलयुग में, कि नाम संकीर्तन करें या नाम जप करें, स्वाध्याय यज्ञ करें। स्वाध्याय मतलब श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों को घर में पढ़ें। उससे घर की सारे घर में पवित्रता बनी रहेगी। तो ये तो यज्ञ हो गया। तपस्या क्या है? तपस्या है भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ न खाएं। पारिवारिक जीवन में रहने वाले स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसको बस संतति पैदा करने के लिए है। ये तपस्या बहुत ही आवश्यक है। जब हम इंजॉयमेंट के लिए सेक्सुअल लाइफ को जीते हैं तो वो तपस्या हमारे पवित्रता को भंग कर देता है और बुद्धि हमारी डल पड़ जाती है। तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को पहली तपस्या ये करनी चाहिए कि पारिवारिक जीवन में जो उसको भोग की सुविधाएं मिल रही हैं उसको भगवान की सेवा में कन्वर्ट कर ले, भगवान की सेवा में लगाए उसको। दूसरी बात है उचित आहार, पवित्र भोजन करें। पारिवारिक जीवन में पवित्रता का पालन करें। धन का स्रोत उसका बहुत पवित्र होना चाहिए। अनवांटेड गलत कार्य करके धन न ले आए। और पवित्र ईमानदारी से किया हुआ कार्य से जो धन प्राप्त हो उसमें से कम 20% डोनेट करें। ये दान है। मनुष्य के पास दान के बहुत सारे स्रोत हैं। श्रम दान है, ज्ञान का दान है, विद्या दान है, अन्न दान है, कन्यादान है, भूदान है, गौदान है। इस तरह से 9 दान बताए गए हैं। जो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, हमारे सामर्थ्य के अनुसार हो, उसको हमें डोनेट करना चाहिए, दान करना चाहिए। उससे क्या होता है? हृदय में उदारता बढ़ती है, अभिष्टता नष्ट होती है और पाप करने की टेंडेंसी समाप्त होती है हमारे अंदर से। तो धीरे धीरे तब जाकर हमारी स्वीकृति बनेगी कि हम भगवान की भक्ति को जानने की योग्यता आएगी, हमारे अंदर करने की योग्यता हासिल हो पाएगी हमें। भक्ति बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तपस्या, दान और यज्ञ जब हम करेंगे तब जाकर हम धीरे धीरे स्वीकृति प्राप्त करेंगे कि हम कृष्ण तत्व को समझने की योग्यता हमारे अंदर आ जाए। आगे बता रहे कि य एक वर्णम तमसम परस्त तलोकम व्यक्त अनंत पारम आशा चकारोप सुपर्णमेनम मपासते योगरथेन धीराम। भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, अतएव वे एक वर्ण ओंकार से ओंकार हैं। चूंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, अतएव वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते। फिर भी वे दिक या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा क्षोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के लिए के द्वारा योग शक्ति से की जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। बता रहे हैं, भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, अतएव वे एक वर्ण ओंकार हैं। भगवान का जो पूजा है ओंकार मंत्र से किया, तो ओम, ओम जो मंत्र है वो ओम प्रणव मंत्र है। उससे भगवान का शुद्ध सत्य जो भगवान है, कृष्ण है, उनको उनका भजन होता है। चूंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, अतएव वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते। भगवान को हम भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए हमें आध्यात्मिक नेत्र चाहिए। आध्यात्मिक नेत्र कैसे प्राप्त होता है? जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो धीरे धीरे हमें भगवान से प्रेम हो जाता है और फिर हम नेत्रों, कानों के माध्यम से भगवान को सुन देख पाते हैं। भगवान को देखने के लिए नेत्र नहीं चाहिए, भगवान को देखने के लिए कान चाहिए। कानों से जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे तब भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या करता है भगवत कथा? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। ये हमारे अंदर निष्ठा भक्ति का जागरण करता है। निष्ठा मतलब भगवान के प्रति एक निष्ठता बढ़ती है हमारी। जैसे मान लो कि हम बार बार किसी व्यक्ति का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, तो जब हम गुणगान सुनते हैं कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेटर है, अच्छी बैटिंग करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, अच्छी फील्डिंग करता है और बहुत ही अच्छे रन बनाता है, तो उसके क्रिकेट को देखने की लालसा, क्योंकि उसका ग्लोरिफिकेशन हमने सुना। उसी तरह जब हम भगवान के क्रियाकलापों को सुनते हैं और उनके दिव्य कार्यकलापों को जब हम सुनते हैं, जानते हैं तत्व से,
तो भगवान से मिलने की हमारी तीव्र इच्छा जागृत होती है। उस तरह नहीं होगी। इसलिए भक्ति के 9 मेथड में श्रवणम पहला मेथड है। जब हम महामंत्र का जाप सुनते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं और साथ में भगवत कथा सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर परम पुरुष से प्रेम उत्पन्न होता है। परम पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान कौन है? परम ईश्वर कौन है? ईश्वर श्री कृष्ण है। ईश्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन परम ईश्वर भगवान कृष्ण, ये ब्रह्मा जी का कहना है। ईश्वर तो हम शिव जी को भी, ब्रह्मा जी को भी ईश्वर बोलते हैं। देवी देवताओं के आगे भी हम भगवान टाइटल लगाते हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। तो जब हम परम ईश्वर की आराधना करते हैं, तो धीरे धीरे सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यही भागवतम का कहना है। बोलते हैं कि फिर भी जो दिक या काल द्वारा इससे पृथक नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा क्षोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा योग शक्ति से की जाती है। जो व्यक्ति क्षोभ से मुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति भगवान की पूजा, जो गरुड़ पर आसीन भगवान नारायण बैठते हैं, उनकी पूजा योग शक्ति से की जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। बोलते हैं सत्यम विशुद्ध वसुदेव शब्दितम। इस भौतिक जगत में सत रज तमस ये तीनों गुण पाए जाते हैं। इन तीनों में से सतोगुण ज्ञान का आधार है, रजोगुण ज्ञान तथा ज्ञान के मिश्रण को लाने वाला, और तमोगुण अंधकार से परिपूर्ण है। अतएव भगवान तमो और रजोगुण से परे हैं। वे ऐसे पद पर होते हैं जहाँ सतोगुण या ज्ञान रजो तथा तमो द्वारा विचलित नहीं होता। यह वसुदेव पद कहलाता है। इस वसुदेव पद पर ही वासुदेव अथवा कृष्ण प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण इस श्लोक में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। चूंकि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, अतएव जिन लोगों में से इन तीनों गुणों की प्रधानता होती है, वे उन्हें नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए, रियलाइज करने के लिए हमें तीनों गुणों से ऊपर जाना पड़ेगा, सतो रजो और तमो गुण से। तब हम भगवान को रियलाइज कर पाएंगे, भगवान को तत्व से जान पाएंगे। ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी? ये स्थिति वसुदेव पद कहलाता है। बोलते हैं जो वसुदेव पद पर ही वासुदेव अथवा कृष्ण प्रकट हो सकते हैं। जब वसुदेव पद को प्राप्त कर लेंगे, तब जाकर कृष्ण हमारे सामने प्रकट होंगे। तो वो वसुदेव पद कैसे प्राप्त होगा? जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। तीन गुणों से मिलकर हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। इसका प्रभाव क्या होता है? जब हम तमोगुण में होते हैं, तो निद्रा, आलस्य, भय और प्रमाद के लक्षण हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। निद्रा आती है, आलस्य आता है, भय लगता है, प्रमाद उत्पन्न होता है, पागलपन होता है। राजसी जब गुण बढ़ता है, तो हमारे अंदर भौतिक लालसाएं जागृत होती हैं, और धन कमाना है, और बड़ी गाड़ी खरीदनी है, और बड़े बंगलो बनाने हैं। धनम जन्म कविता सुंदरी के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। जब सात्विक गुण डेवलप होते हैं, तब धीरे धीरे उसको पता लगता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इस भौतिक संसार में क्यों मैं इतना कष्ट पा रहा हूँ, इसका कारण क्या है। वो खोजना शुरू करता है। फिर वो भगवान को तत्व से जानने की इच्छा जागृत करता है, और धीरे धीरे भक्ति करने का प्रयास करता है। जब मान लो कि एक अंधकार के कमरे से व्यक्ति निकलकर एक प्रकाश के रूम में आ जाए, तो प्रकाश में आते ही उसको सब कुछ नीट एंड क्लीन दिखने लगता है। जब तक व्यक्ति की चेतना आवृत होती है रजो और तमोगुण से, तब तक उसको अपने जीवन के कष्टों का रियलाइजेशन नहीं होता है। आप देखो, एक नॉर्मली हॉस्पिटलाइज कोई व्यक्ति हो, उसकी चेतना तमोगुण से आवृत है, उसको लगता ही नहीं कि हमारे जीवन में कोई कष्ट है। अरे 2 दिन के लिए हॉस्पिटल जाना है, वो लेजर ऑपरेशन होगा, फिर ठीक हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है। 2 दिन ही तो रहना है हॉस्पिटल में। एक भक्त के लिए 2 घंटे बहुत ही मुश्किल होता है। हॉस्पिटल तो दूर की बात है, भगवान की भक्ति से 2 घंटे दूर हो जाए, तो उसके लिए लगेगा कि कुछ मुसीबत आ गई। तो ये जब राजसी और तामसिक गुण, अब देखो राजसी व्यक्ति है जिसके अंदर रजोगुण की प्रधानता है, वो अहर्निश श्रम करता है धन कमाने के लिए, और फ्रस्ट्रेट होता है, उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए नशा का सहारा लेता है, तामसिक चीजों का सहारा लेता है। पहले राजसी गुण डेवलप किए, राजसी गुणों को डेवलप मेंटेन करने के लिए तामसिक वृत्ति को सहारा बनाता है।
इसीलिए भगवान का ये जो आध्यात्मिक ज्ञान को जब तक हम इसको सुनेंगे नहीं ना, तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हमारी स्थिति क्या है और हमें किस स्थिति को मेंटेन करना है इस भौतिक संसार में, इस मनुष्य शरीर में। इसीलिए इस बात को जानना है कि किस स्थिति को हमें मेंटेन करना है इस भौतिक संसार में, इस भौतिक शरीर में। इस शरीर को हम आध्यात्मिक बनाकर भगवान की दिव्य सेवा में लगा सकें, और फिर हम बंधनकारी जीवन से छूट पाएंगे। नहीं तो कर्मों का परिणाम क्या करता है, व्यक्ति को एक शरीर लेने से, एक शरीर तो लिया उसने, अनेक शरीर लेने के लिए मजबूर कर देता है। इस मनुष्य शरीर में जो भी आप कर्म करते हो उसका रिएक्शन जनरेट होता है, और उसी से व्यक्ति के 84 लाख योनियों का निर्माण हो जाता है, और यूं ही भटकता रहता है जीवात्मा। इसी का मेथड भगवान ने भगवत गीता में बताया कि मनुष्य जीवन लेकर क्या करना है। पहले अपने को जानो कि आप कौन हो, फिर मुझे जानोगे आप। जब ये पता लग जाता है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, कैसे, भगवत नाम का जप करके, धीरे धीरे ये जाप बताएगा कि आप भगवान कृष्ण के दास हैं। न तो आप ऑफिस कार्यालय में बॉस के दास हैं, न बिजनेस में क्लाइंट के दास हैं। आप किसके दास हैं, भगवान कृष्ण के दास हैं, माया के दास नहीं है। आपको भौतिक संसार में फैसिलिटी दी गई धन कमाने के लिए, बिजनेस क्लाइंट से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इसका मतलब नहीं कि आप उनके दास बन गए। दास तो आप कृष्ण के हैं। ये कब रियलाइज होगा, जब हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे। नहीं तो जो धन देता है उसी को हम अपना प्राणेश्वर मान लेते हैं कि वो हमारा प्राणेश्वर है जी, भरण पोषण करने वाला है। वो नहीं होगा तो मेरा भरण पोषण कौन करेगा। मेरे पास जॉब नहीं होगी तो भरण पोषण कैसे होगा, कृष्ण हमारी रक्षा थोड़ी ना करेंगे। और भगवान विष्णु पूरे सृष्टि का पालन करते हैं। हाथी कुंटल भर अन्न खाता है रोज, उसको भी खिलाते हैं भगवान। एक चींटी धरती पर चलती है, एक दाना चीनी का खाती है, उसको भी भगवान पोषण देते हैं। तो भगवान जीवात्मा का टेक केयर करते हैं। बस आश्रय ले ले भगवान का, उसको विश्वास हो जाए। और सब जीवात्माओं को विश्वास है भगवान पर, लेकिन मनुष्य को अपने कर्मों पर, अपने सामर्थ्य पर विश्वास होता है, इसलिए वो भगवान से विमुख है। जो जीवात्मा प्रकृति पर, भगवान पर आश्रित है, वो पूर्ण रूप में प्रसन्न है, चिंता नहीं है। लेकिन जो अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर आश्रित है, वो हमेशा चिंताग्रस्त होता है कि मेरा कल क्या कैसा होगा, भविष्य क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे अपने शरीर को मेंटेन करूंगा। इसलिए तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करता है, धन कमाता है, परिवार को मेंटेन करता है, भय से रक्षा करने के लिए बैंक बैलेंस बनाता है, घर बनाता है, बच्चे पैदा करता है। क्यों, भय है उसको कि हमारा क्या होगा। होते हैं इस प्रकार, इस श्लोक में वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए, चूंकि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। अतः जिन लोगों ने इन तीनों गुणों की प्रधानता होती है वे उन्हें नहीं देखते। अतः मनुष्य को धीर बनना चाहिए और प्रकृति के गुणों द्वारा अविचलित रहना चाहिए। योग का अभ्यास वही कर सकता है जो इन गुणों से विक्षुब्ध के विक्षोभ से मुक्त है। अतः योग की प्रारंभिक इस प्रकार की परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योग इंद्रिय संयम। जैसा पहले बताया जा चुका है, हम सभी इंद्रियों द्वारा विचलित होते रहते हैं। साथ ही हम बहिरंगा शक्ति द्वारा लादे जाने वाले प्रकृति के तीन गुणों द्वारा विचलित किए जाते हैं। बद्ध जीव में जीव जन्म मृत्यु के चक्रवात में तेजी से घूमता है, किंतु जब कोई विशुद्ध सत्व की दिव्य पद पर स्थिर होता है तो वह गरुण की पीठ पर आसीन भगवान का दर्शन पा सकता है। ब्रह्मा जी ऐसे भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, ये ब्रह्मा जी के प्रियर्स हैं भगवान के लिए। तो जब व्यक्ति बहिरंगा शक्ति के द्वारा लादे हुए प्रकृति के तीन गुणों से विचलित हुए बिना भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, तब वो बद्ध जीव जन्म और मृत्यु के चक्रवाक में तेजी से घूमना बंद करता है, और उस प्रकार वह शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर स्थिर हो जाता है। और तब वो गरुण की पीठ पर आसीन भगवान के दर्शन पाने की योग्यता उसके अंदर आती है। जो भगवान गरुण की पीठ पर बैठते हैं, भगवान श्री हरि, उनके दर्शन को प्राप्त करने की उसके अंदर तीव्र लालसा जागृत होती है और भगवान के दर्शन होते हैं। आगे बता रहे कि न यस्य कश्चातिति तरीयमाया यया जनो मुहति वेदनार्थम तम नित्यात्म गुणम परेशम न माम भूतेषु समचरंतम। कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता, जो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि गंवा देता है। किंतु वही माया उस भगवान के वश में रहती है जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी अगली प्रेयर में बताते हैं
कि कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता है। जो इतनी प्रबल है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि गंवा देता है। भगवान की माया इतनी प्रबल शक्ति है भगवान की, कि जीवन के लक्ष्य को पर चलता हुआ व्यक्ति भी अपनी बुद्धि गंवा देता है। किंतु वही माया उस भगवान के वश में रहती है जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। लेकिन वही माया जो सबको भ्रमित करने वाली है वो भगवान के वश में होती है। बोलते हैं भगवान विष्णु अपने पराक्रम से निश्चय ही सभी जीवों को वश में रखते हैं। यहाँ तक कि जब सारे जीव जीवन के लक्ष्य को भी जाते हैं। न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। लोग भूल गए कि जीवन लक्ष्य भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया सभी बद्ध जीवों को ऐसा अवसर प्रदान करती प्रतीत होती है जिससे वे इस भौतिक जगत में सुखी रहें। किंतु यह रहती है माया ही। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होता। इस प्रकार हर व्यक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया द्वारा भ्रमित होता है। तो इस भौतिक संसार में व्यक्ति को माया क्या करती है, भ्रमित करके रखती है। ठीक है ना। भ्रमित कैसे करती है, वास्तविकता से उसको वाकिफ नहीं होने देती है। उसकी चेतना को उत्कृष्ट होने नहीं देगी, जिससे वो अपने वास्तविक जीवन को जान पाए कि वास्तविक जीवन तो क्या है, भगवान का की सेवा है हमारा। पता नहीं, यह माया निसंदेह अत्यंत प्रबल है, किंतु यह पूर्णतया उस दिव्य व्यक्ति के वश में रहती है जिसे इस श्लोक में परेशम अर्थात दिव्य भगवान कहा गया है। भगवान इस भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है। वे सृष्टि से परे हैं, अतः वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा न केवल बद्ध जीवों को वश में रखते हैं, अपितु बहिरंगा शक्ति को भी अपने वश में रखते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि प्रबल माया हर एक को नियंत्रित करती है, उसके नियंत्रण से छूट पाना अत्यंत कठिन होता है। यह नियंत्रण शक्ति भगवान की है और उनके नियंत्रण में कार्य करती है, किंतु सारे जीव इस भौतिक शक्ति के अधीन हो जाने से भगवान को भूल गए हैं। तो जैसे ही व्यक्ति माया शक्ति के अंडर गाइडेंस में आता है तो भगवान को भूल जाता है और फिर बद्ध अवस्था में आ जाता है। तो ये भगवान की माया शक्ति के अंतर्गत क्यों व्यक्ति आता है, क्यों भ्रमित होता है वो भौतिक संसार में। तो भ्रमित होने का एकमात्र कारण है तमोगुण की वृत्ति बढ़ जानी। जब हम सात्विक चीजों को छोड़कर तामसिक या राजसी वृत्ति को धारण करते हैं, राजसी भोजन या तामसिक भोजन या राजसी या तामसिक स्थानों पर जाना, या ऐसे लोगों से वार्ता करना जिनके जीवन का उद्देश्य मात्र भोग है, तो हम धीरे धीरे तामसिक वृत्ति को धारण कर लेते हैं। और उस वृत्ति को धारण करने पर धीरे धीरे हम क्या होता है, राजसी और तमोगुण के प्रवृत्ति को धारण करने के बाद हमारे अंदर ऐसे ही लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और फिर हम भगवान से बहुत ही दूर चले जाते हैं और इग्नोरेंस में आ जाते हैं, अज्ञानता में आ जाते हैं। तो हमें अज्ञानता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी चेतना को स्थिर करना पड़ेगा भगवान की भक्ति में। तब हम धीरे धीरे राजसी और तामसिक लक्षणों को छोड़ पाएंगे और दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर करके ही जीवात्मा प्रबल माया पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। यह नियंत्रण शक्ति भगवान की है और उनके नियंत्रण में कार्य करती है, किंतु सारे जीव इस भौतिक शक्ति के अधीन हो जाने से भगवान को भूल गए हैं। बोलते हैं इमं वै यत प्रिय एव तन्मा सत्वेन सृष्टा बहिरंतरावि गतीन सूक्ष्म मृषयश्च विद्यहे कुतो असुराज्ञा इतरः प्रधानम। चूंकि हमारे शरीर सतोगुण से निमित्त है, इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सतोगुण में स्थिर होते हैं। सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थिर हैं, अतएव यदि हम भी भगवान को न समझ पाए तो उस नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमोगुण में स्थित हैं। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं। हम उस भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। तो बता रहे कि चूंकि हमारे शरीर सतोगुण से निमित्त है, इसलिए हमें देवगण भीतर तथा बाहर से सतोगुण में स्थित होते हैं। जब हम सात्विक गुणों को धारण करते हैं तब हमारे अंदर देव लक्षण उत्पन्न होते हैं। देव लक्षण मतलब जो देवताओं के अंदर लक्षण होते हैं। और इस प्रकार सारे संत पुरुष इसी प्रकार स्थिर होते हैं। अतएव यदि हम भगवान को न समझ पाए तो उस नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो और तमो गुणों में स्थिर हैं। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन उठता है, भगवान को समझने की आवश्यकता क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि भगवान को समझना है।
तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम योवेति तत्तः तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, उस शरीर त्यागने के बाद फिर से भौतिक संसार में नहीं आता है, बल्कि हमारे धाम को प्राप्त होता है। तो धाम में जाकर करेंगे क्या? तो भगवान की सेवा करेंगे दिव्य स्तर पर। जीवात्मा का धर्म क्या है? सेवा करना। वो किसी न किसी की सेवा करता रहेगा। तो जीवात्मा का धर्म जो हम सेवा करने का है, सेवा करने का उसका नेचर है, वो सेवक है, दास है। तो उस दास की भावना को भगवान की सेवा में लगानी है, न कि माया की। माया हमें, जब तक हम माया के दास बने रहेंगे तब तक उदास रहेंगे, जब राम के दास बनेंगे तो बिंदास हो जाएंगे। माया दास सदा उदास और रामदास बिंदास। तो राम जी का जब हम दास बनेंगे, कृष्ण के दास बनेंगे, तो हम बिंदास हो जाएंगे, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। चाह और चिंता समाप्त हो जाएगी हमारी। चाह क्या है? भौतिक भोग की चाह। और चिंता किस बात का है? कि भय से मुक्ति चाहते हैं, कि हमारा क्या होगा, कैसे हमारा आगे जीवन चलेगा। तो बहुत सारा आश्रय व्यक्ति ले लेता है जब उसको चिंता घिरता है कि हमारा जीवन कैसा आगे चलेगा। तो वो आश्रय लेता है धन का, परिवार के जनों का, माता पिता का, पति पत्नी का, ऑफिस कार्यालय का। लेकिन कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला क्या है? अपने कर्म ही साथ हमारे जाएंगे। तो कर्म हमें सुधारना है। कर्म कैसे करना है? कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। जो कार्य भगवान को प्रसन्न कर सके, ऐसे कार्य को करने हैं। ऐसे कार्य कौन से होते हैं? हम अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करें और कार्य अपने सारे करें। उग्र कर्म नहीं करने हैं। जो भी हम जॉब, बिजनेस या परिवार के पालन पोषण के लिए हमें जो कर्म मिला है हमारे भाग्य के अनुसार, उस कर्मों को करते समय हमारी चेतना भगवान में स्थिर होनी चाहिए। चेतना में भगवान में स्थिर कैसे होगी? जब हम सुबह उठकर भगवान के मंत्र का जाप करेंगे, तो हमारी चेतना भगवान में स्थिर हो जाएगी। और पवित्र चेतना से ही हम भगवान को जानने की हमारे अंदर योग्यता आएगी। और धीरे धीरे हम राजसी और तामसिक लक्षणों से छूट पाएंगे। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, नास्तिक तथा असुर भगवान को नहीं समझ पाते। यद्यपि भगवान हर एक के भीतर स्थित हैं, उनके लिए भगवान अंत में काल रूप में प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। नास्तिक लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं और भगवान की सर्वश्रेष्ठता की परवाह नहीं करते। फिर भी भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता तक जानते हैं। जब वे मृत्यु के रूप में उनको धर दबोचते हैं, तो मृत्यु के समय उनका तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान तथा भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नकारने की दार्शनिक कल्पना विफल हो जाती है। बता रहे हैं कि जो है, नास्तिक या आसुर भगवान को नहीं समझ पाते। यद्यपि भगवान हर एक के भीतर स्थित हैं, उनके लिए भगवान अंत में काल रूप में प्रकट होते हैं। भगवान हर एक के भीतर स्थित है परमात्मा रूप में, लेकिन वो काल के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और भगवत गीता में इसकी पुष्टि की कि मृत्यु सर्वहरश्याम, मृत्यु सब कुछ हर लेती है। नास्तिक लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं और भगवान की सर्वश्रेष्ठता की परवाह नहीं करते। फिर भी भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता तक जताते हैं जब वे मृत्यु के रूप में उसको धर दबोचते हैं। तो भगवान की श्रेष्ठता को कोई कोई उस तरह जल्दी स्वीकार नहीं करता है जब तक उसको मृत्यु ना आ जाए। मृत्यु के रूप में भगवान उसको क्या करते हैं? दबोच लेते हैं। फिर भी भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता तक जताते हैं कि मृत्यु के रूप में उसको धर दबोचते हैं। मृत्यु के समय उसका तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान और भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नकारने की दार्शनिक कल्पना विफल हो जाती है। हिरण्यकशिपु नास्तिक वर्ग के लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधि है और सदैव ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता था। तो जब तक व्यक्ति के अंदर भौतिकता के लक्षण होते हैं, वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, चुनौती देता है। और जब तक भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो भगवान उस पर कृपा नहीं करेंगे। बोलते हैं इस प्रकार वो अपने पुत्र के प्रति शत्रुता रखता था। हिरण्यकशिपु जो था, ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता और इस प्रकार अपने पुत्र पर से शत्रुता रखता। प्रत्येक व्यक्ति हिरण्यकशिपु के नास्तिक सिद्धांतों से भयभीत था। किंतु जब भगवान नरसिंह देव उसे मारने के लिए प्रकट हुए, तो उसके नास्तिक सिद्धांत उसे बचा नहीं पाए। भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मार डाला और उसके सारे बल तथा प्रभाव और गर्व को चूर चूर कर दिया। किंतु नास्तिक लोग यह नहीं समझ पाते कि उनके द्वारा सृजित प्रत्येक वस्तु किस प्रकार विनष्ट कर दी जाती है। यद्यपि परमात्मा उनके भीतर स्थित है, किंतु रजो तथा तमो गुणों की प्रधानता के कारण वे भगवान की सर्वश्रेष्ठता को समझ नहीं पाते हैं।
तो भगवान की सर्वश्रेष्ठता को समझने के लिए हमें राजसी और तामसिक गुण छोड़ना पड़ेगा, तभी हम धीरे धीरे भगवान को समझने की योग्यता हमारे अंदर आएगी। यहाँ तक कि देवता तथा भक्त भी भगवान के गुणों और उनकी स्थिति से पूर्णतः अवगत नहीं होते। यद्यपि वे दिव्य पद पर या सत्व पद पर आसीन होते हैं, फिर भी भला असुर और नास्तिक लोग भगवान को कैसे समझ सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। अतएव इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि देवता ने भगवान को सादर नमस्कार किया, कि भगवान को नमस्कार किया कि वो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करें, और इस कारण से हम धीरे धीरे असुरों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम भी दिव्य पद पर स्थिर होते हैं और अपने अनर्थों पर विजय प्राप्त करते हैं। असुर मतलब जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष है, यही हमारे असुर है और ये हमारे साथ है। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं ने भगवान को नमस्कार किया और प्रार्थना किया। जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं तो प्रणामो दुख शमनम, प्रणाम करने से दिन दिन में 3 बार हमारे सारे दुख शमित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दुख क्या है हमारे? जन्म और मृत्यु सबसे बड़ा दुख है जीवन का। ये नहीं कि सुखी हैं हम, धन है, आराम से पारिवारिक भोग है, सब कुछ है तो हम बहुत सुखी हैं जी। वास्तविक दुख क्या है? जन्म और मृत्यु, जरा व्याधि का। ये बुढ़ापा अपने आप में दुख है, जन्म अपने आप में दुख है, मृत्यु अपने आप में दुख है, और जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारियां। ये सब क्या है? दुखों के घर है। तो इस दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रेयर करना पड़ेगा। तब हम जाकर धीरे धीरे इस कष्टों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा, 1 मिनट बचा है।